अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर नेहवा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं एमडीके 2024 के बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स। पहले मैंने सोचा था दैट वी विल स्टार्ट वन शॉर्ट सीरीज, लेकिन नाउ आई थिंक दैट टॉपिक वाइज लेक्चर्स आर मोर कन्वीनियंट। रीज़न ये है कि वन शॉर्ट लेक्चर्स में बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं ड्यू टू द टाइम ड्यूरेशन। सो बेसिकली एमडीके 2024 में आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में एमडीके में बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था इट वाज बायोडाइवर्सिटी, या जिसको हम कहते हैं ए सेल्यूलर लाइफ। बट वी आर स्टार्टिंग द थर्ड चैप्टर बायोलॉजिकल मेथड। रीजन, इट्स माय फेवरेट चैप्टर, क्योंकि ये बहुत ही एक मेन चैप्टर है और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। सो बायोलॉजिकल मेथड, इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक सी चीज हम स्टार्ट करेंगे विच विल बी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। एज वी ऑल नो कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ, लेकिन इसके बारे में दो तीन मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली वी विल डिस्कस दैट फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो देखें, जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते किसे। जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दे आर नोन एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, सो दे ऑल आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को एंड फैट्स, या फैट्स की जगह हम लिख सकते हैं इसको लिपिड्स। फोर्थली वी विल डिस्कस न्यूक्लिक एसिड एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पहला टॉपिक है हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल एंड देन फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फिर हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, कि कंडेंसेशन किसे कहते हैं और हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं और टूटते हैं। उसके बाद वी विल डिस्कस वाटर, लाइक पानी की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। एंड सबसे लास्टली हमारे पास होगा एक लास्ट टॉपिक विच विल बी व्हाट इज जीन, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज जीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने से पहले, जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन विच इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकली सेल किन किन चीजों से बना है। तो सेल के बारे में हम सब जानते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ, राइट। सेल के अंदर एक मटेरियल होता है विच इज नोन एज लिविंग मटेरियल, और उस मटेरियल का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट कि प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है। सेल मेम्ब्रेन को हटाकर न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक के बीच का जो मटेरियल होता है वो सारा हमारे पास कहलाता है, न्यूक्लियस को भी मिलाकर, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ सेल, ठीक है। तो केमिकली सेल इज, yes, chemically cell contain protoplasm
और ये प्रोटोप्लाज्म बना होता है 70 to 90% ऑफ वाटर। सेल बना है प्रोटोप्लाज्म का विच इज अ लिविंग मैटर, और उस लिविंग मैटर में 70 to 90% पानी होता है। अगर इस पानी को जो है वो एवोपरेट कर दिया जाए तो बाकी जो बचेगा, इफ वाटर एवोपरेट्स, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा उस मैटर को, उस वेट को, उस मास को हम कहते हैं ड्राई वेट। ऑलराइट, अब थोड़ा सा इंट्रो अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का करें तो दुनिया में बेसिकली 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जिसमें हमारे पास सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बाय विच only 16 elements are found inside a living body, inside a living body। और अभी मैंने बताया था कि जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनके साथ हम वर्ड यूज करते हैं बायो, बिकॉज बायो मीन्स लाइफ। सो इन 16 एलिमेंट्स में से भी सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, लाइक जो सेल को 98% बनाते हैं, लाइक 98 ऐसे कि सेल का जो ड्राई वेट है उसको वो 98% कंपोज करते हैं। सो हम इनको कह सकते हैं बट ओनली 6 एलिमेंट्स आर दी वाइटल एलिमेंट्स, आर दी वाइटल, बहुत जरूरी एलिमेंट्स हैं, और उनका नाम क्या है? चिनोप्स, CHNOPS। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। चिनोप्स में C स्टैंड्स फॉर कार्बन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड S स्टैंड्स फॉर सल्फर। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, जिसमें हमने डिस्कस किया कि केमिकली सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। हमारा जो सेल होता है वो डिपेंड करता है, या उसके अंदर जो लिविंग मैटर है वो बना हुआ है प्रोटोप्लाज्म का, और प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% पानी होता है। एंड इन केस अगर इस पानी को एवोपरेट कर दिया जाए तो बाकी जो बचेगा उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। ऑलराइट, दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जिसमें से सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और उसमें से सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ड्राई वेट का 98% बनाते हैं, एंड दे आर दी वाइटल एलिमेंट्स चिनोप्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब इसको लिखें जब तक हम फिर नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, तो अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है इट इज फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की बुनियादी टाइप्स, ये हम कह सकते हैं विच आर फाउंड अबंडेंट इन लिविंग बॉडी, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉमनली अबंडेंटली पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है बायोमोलिक्यूल्स जिनको हम लिस्ट आउट करेंगे, फिर हमारे पास है यूनिट्स कि वो किस यूनिट से बने हैं, और सबसे लास्ट में लिंकेज के यूनिट्स जब आपस में मिले तो उनके दरमियान कौन सी लिंक थी, कौन सा बॉन्ड था। बायोमोलिक्यूल्स किस यूनिट से बने हैं और किस लिंक या किस बॉन्ड के जरिए बने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, जो कि जुड़ते हैं आपस में बिकॉज ऑफ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऑलराइट, मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं ताकि वो बना सकें कार्बोहाइड्रेट, और किस बॉन्ड के जरिए? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए। सेकेंडली वी हैव प्रोटीन्स, जो कि हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स और हमारे सेल में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होते हैं। प्रोटीन्स के जो यूनिट्स हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और किस बॉन्ड के जरिए? पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। थर्ड वी हैव लिपिड्स। लिपिड्स की बेसिकली 3 फर्दर मोर टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं फैट्स,
एंड ऑयल्स। ऑलराइट, तो फैट्स एंड ऑयल्स हमारे पास जो लिपिड की एक टाइप है वो बनते हैं ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से ईस्टर बॉन्ड के जरिए। देन वी हैव फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स भी लिपिड की एक टाइप है और ये बनते हैं ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट एंड कोलाइन। बेसिकली जो कोलाइन है वो एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। इनके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जस्ट आपको यूनिट्स और लिंकेज के बारे में बता रहे हैं। तो ये जुड़ते हैं आपस में सेम ईस्टर और कार्बन कार्बन लिंकेज के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड आ जाते हैं इन फॉस्फोलिपिड्स। सबसे लास्ट में भी हमारे पास है टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स में हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं इनके होते हैं आइसोप्रिनोइड यूनिट्स, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। और वो भी आपस में मिलते हैं बाय कार्बन कार्बन लिंकेज। सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लास जो है न्यूक्लिक एसिड, सभी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास डीएनए और आरएनए, इसकी 2 टाइप्स है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की जो यूनिट्स है हमारे पास वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। और आरएनए की जो यूनिट्स है हमारे पास वो है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए के यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं ड्यू फॉस्फोईस्टर लिंकेज एंड आरएनए में भी सेम लिंकेज होती है विच इज फॉस्फोईस्टर लिंकेज। एक चीज इसमें मिस हो गई है विच इज जो आप यहां देख सकते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। On number 5 we have conjugated molecules. Conjugated molecules हमारे पास कैसे बनते हैं? तो देखें, ये कार्बोहाइड्रेट है और ये प्रोटीन्स है। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स 2 बायोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो बनाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकते हैं, उसमें प्रोटीन और लिपिड्स भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट्स होते हैं इसके वो वेरिएबल होते हैं, कोई भी हो सकता है। और लिंकेज भी हमारे पास वेरिएबल होती है। सो दैट्स ऑल। आज हमने डिस्कस किया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के 2 मेन टॉपिक्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल एंड फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिनमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, सेम बात है, लिपिड्स में आगे फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। सबसे लास्ट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो 2 बड़े बायोमॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनाते हैं। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स होती हैं। पहले इसको नोट कर लें, देन वो एक छोटा सा पॉइंट है उसको भी बता देते हैं। ऑलराइट, तो सबसे लास्ट पॉइंट हमने इसमें से थोड़े से पॉइंट्स को जब इरेज किया है, सबसे लास्ट चीज हमारे पास है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक हमारे पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक हमारे पास होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है डेट माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं विच इज मोनोमर, क्योंकि मोनो का मतलब होता है 1 सिंगल एंड मर मीन्स पार्ट। तो जिसका एक ही पार्ट हो इट इज मोनोमर या माइक्रो मॉलिक्यूल। और मैक्रो मॉलिक्यूल को हम एक और टर्म दे सकते हैं विच इज पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स पार्ट, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Inshallah, in the next lecture we will discuss condensation and hydrolysis.